आपका स्वागत है अशोक मौर्य के ऑडियो बुक श्रृंखला के एपिसोड 7 में, जो प्रसिद्ध लेखक बीजी गोखले के काम पर आधारित है। इस एपिसोड में हम अशोक के राजकुमार जीवन में झांकेंगे, उनकी परवरिश, प्रभाव और एक भविष्य के सम्राट के रूप में उनकी तैयारी के बारे में। शिकार और प्रकृति के प्रति उनकी प्रेम के साथ साथ वे जटिल धार्मिक और दार्शनिक विचार जो उनके मन को आकार देते हैं, को समझने के लिए जुड़े रहिए। आइए हम उस व्यक्ति के बारे में और जाने जो भारत के सबसे महान शासकों में से एक बन जाएगा। अशोक राजकुमार खुद को उस समय के लिए तैयार कर रहे थे जब भाग्य उसे साम्राज्य की जिम्मेदारियां सौंपेगा। एक राजकुमार के रूप में उसका जीवन कैसा था और उसका मानसिक स्वभाव कैसा था। हमारे पास उसके राजकुमार जीवन के बारे में सीधे प्रमाण बहुत कम हैं, सिवाय उसके जीवन की कुछ जानकारी जो तीसरे खंड में दी गई है। हमने देवी के साथ उसकी शादी और उनके बच्चों का उल्लेख किया है, जो संभवतः उस समय की बात है जब अशोक मध्य भारत के अवंती क्षेत्र के राज्यपाल थे। एक पति और पिता के रूप में अशोक अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण थे और अपने परिवार के सदस्यों की भलाई का ध्यान रखते थे। उसकी आदतों का उल्लेख हम उसके शिलालेखों में पाते हैं, जो उसके शासनकाल के बाद के जीवन के बारे में हैं। लेकिन यह मान लेना उचित है कि इनमें से अधिकांश आदतें उसके पहले के जीवन में विकसित हुई थीं। अशोक को शिकार करने का शौक था और वह अन्य बाहरी खेल जैसे घुड़सवारी का आनंद लेते थे। उसे राजकीय बागों का भी बहुत शौक था और वह अपने जानवरों की अच्छी देखभाल करता था। अशोक पक्षियों में गहरी रुचि रखते थे और संभवतः एक शौकिया पक्षी विज्ञानी थे, जैसा कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में उन पक्षियों की सूची से पता चलता है जिन्हें मारने से मना किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वह समाज नामक उत्सवों में भी जाते थे, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। वह अच्छे खाने के शौकीन थे और विशेष रूप से हिरण और मोर के मांस को पसंद करते थे, जो मध्य देश के लोगों के लिए एक विशिष्ट व्यंजन था। अशोक ने पर्याप्त प्रशासनिक और सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था और अपने पिता का विश्वास भी जीत लिया था, जिन्होंने अशोक को विशेष रूप से तक्षशिला भेजा था जब उसका भाई विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। अशोक की मानसिकता तीव्र, संवेदनशील और सूक्ष्म थी, जो उनके जीवन के बाद के वर्षों में और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह गहरे आत्ममंथन की ओर प्रवृत्त थे और दुख दर्द, चाहे वह मानव का हो या जानवर का, उन्हें बहुत प्रभावित करता था। हालांकि यह विशेषता उम्र के साथ और अधिक प्रमुख हो गई। उनके प्रारंभिक जीवन में धार्मिक और बौद्धिक प्रभाव उनके माता पिता से आए। यह भी संभव है कि अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त और उनके मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कौटिल्य से भी प्रभावित हुए हों। यह याद रखना चाहिए कि कौटिल्य ब्राह्मण परंपरा में गहरे विद्वान थे और इसके सभी धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। उन्होंने राजा के लिए वैदिक ज्ञान को आवश्यक माना, क्योंकि यह उसे धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव करना सिखाता था। उन्होंने राजा को सभी धार्मिक कृत्यों को करने की सलाह दी थी, जो पवित्र शास्त्रों में वर्णित हैं। हम चंद्रगुप्त के धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हालांकि यह मान लेना उचित है कि अपने सलाहकार कौटिल्य की तरह वह भी ब्राह्मण धर्म में विश्वास रखते थे, कम से कम अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में। अशोक के पिता बिंदुसार भी ब्राह्मण धर्म के प्रति आस्थावान थे। एक पाली बौद्ध परंपरा हमें यह बताती है कि बिंदुसार ब्राह्मणों के प्रति बहुत उदार थे और अक्सर बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, और अशोक ने अपने बौद्ध धर्मांतरण से पहले इस प्रथा का पालन किया था। ऐसे प्रभावों के बीच अशोक ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुकूल थे, लेकिन उन्होंने निरर्थक और खोखले अनुष्ठानों में विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने एक शिलालेख में महिलाओं को इन अनुष्ठानों की लत के लिए फटकार लगाई थी। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक आलोचनात्मक मस्तिष्क का संकेत देता है, जो उस समय की लोकप्रिय धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस रखता था। हालांकि अशोक के मन पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, वह धीरे धीरे इससे विमुख होते गए। हालांकि उन्होंने अपने लोगों से लगातार ब्राह्मणों के प्रति सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया। अशोक के विपरीत दृष्टिकोण का एक हिस्सा उनके परिवार में प्रचलित विषम धार्मिक विचारधाराओं से प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा, उनके दादा
चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे और जैन संत भद्रबाहु के प्रति समर्पित हो गए थे। एक पाली बौद्ध परंपरा हमें यह बताती है कि अशोक की माता अजीवक संप्रदाय के शिक्षक जनसाना के प्रभाव में थीं। यदि यह सच है और इसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है, तो जैन धर्म के अलावा अजीवक संप्रदाय का भी अशोक पर प्रभाव था। बाद में यह प्रभाव अशोक द्वारा बाराबार की पहाड़ियों में अजीवक संप्रदाय के सदस्यों के लिए गुफा निवास बनाने में उनकी मदद के रूप में प्रकट हुआ। वर्धमान महावीर जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक थे, जो पारंपरिक कथाओं के अनुसार कुंडपुरा या कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, जो वैशाली नगर के पास स्थित था। वर्धमान ने 28 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन बिताया। उनकी शादी यशोदा से हुई थी और उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम अनोजा था, जिसने जमाली से विवाह किया। 28 वर्ष की आयु में वर्धमान ने आध्यात्मिक मूल्यों की खोज में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, जो 12 वर्षों तक चलता रहा। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया और उन्हें महावीर या महान नायक और तीर्थंकर या मार्गदर्शक कहा गया। बुद्ध की तरह ही उन्होंने भी एक मठवासी अनुयायी वर्ग को संगठित किया और कई क्षत्रियों, जिनमें कुछ शाही परिवारों के सदस्य भी शामिल थे, का समर्थन प्राप्त किया। महावीर का निधन 477 या 476 ईपू में हुआ। जैन धर्म ईश्वर को मानव जीवन में विशेष प्रासंगिक नहीं मानता और आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से त्याग और पवित्रता पर जोर देता है। इसका अहिंसा पर जोर बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक कठोर है और कुछ हद तक अशोक अहिंसा की अवधारणा में बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित थे। अशोक अपने विषयों को लगातार जैन तपस्वियों के प्रति सम्मान और आदर दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा शायद शाही परिवार में जैन प्रभाव के कारण थी। अजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाला ने की थी, जो कई वर्षों तक जैन धर्म के संस्थापक महावीर के सहयोगी रहे थे। महावीर की तरह ही मक्खली भी कठोर तपस्या करते थे और उन्होंने अपने स्वयं के सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया, जिससे उनके और जैन धर्म के संस्थापक के बीच मतभेद हो गए। उनकी तपस्या बहुत ही कठोर और अडिग थी। यदि बौद्ध ग्रंथों के विवरण सही हैं, तो उन्होंने एक प्रकार के नियतिवाद का प्रचार किया, जो मानव की स्वतंत्र इच्छा को नकारने की प्रवृत्ति रखता था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे बौद्ध और जैन दोनों ही अस्वीकार करते थे। प्रारंभिक बौद्धों और जैनों की तरह मक्खली गोसाला के अनुयायियों ने भी अपने आप को एक मठवासी समुदाय के रूप में संगठित किया और उनके कई अनुयायी सामान्य जनता में थे। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अशोक की माता थीं, जिन्हें अजीविक संप्रदाय की अनुयायी बताया गया है। उनकी माता की आस्था ने अशोक को काफी प्रभावित किया, जिन्होंने अपने लोगों से अजीविकों का समर्थन और सम्मान करने का आग्रह किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अशोक ने अजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बाराबार की पहाड़ियों में गुफा आवासों की खुदाई करवाई। अशोक के पोते दशरथ भी अजीविक संप्रदाय के सिद्धांतों और व्यवहार के प्रति अनुकूल थे। अशोक के मन पर चौथा बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म का था, जो बाद में उनका व्यक्तिगत विश्वास बन गया। उस समय बौद्ध धर्म काफी व्यापक रूप से फैला हुआ था और यह स्वाभाविक था कि अशोक ने अपने बौद्ध धर्मांतरण की औपचारिक घोषणा से पहले ही धर्म के संस्थापक और उनके उपदेशों के बारे में कुछ न कुछ जाना हो। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास और अशोक के जीवन में इसकी भूमिका पर एक अन्य अध्याय में चर्चा की गई है। इस प्रकार हमने उन विभिन्न धर्मों और अन्य विविध प्रभावों का वर्णन किया जो युवा अशोक के मन पर काम कर रहे थे। ये बौद्धिक रूप से उत्तेजक थे और उनमें एक विविध दृष्टिकोण पैदा किया, जो गौतम बुद्ध के धर्म के प्रति उनके उत्साही प्रतिक्रिया के बाद भी बना रहा, जिसके प्रचार और पालन में उन्होंने अपने गौरवशाली साम्राज्य काल का अधिकांश हिस्सा समर्पित किया। यह विविध दृष्टिकोण एक प्रकार से अपरिहार्य था, चाहे वह पारिवारिक परंपरा के कारण हो या उनके स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु मन के कारण। उनका मन विभिन्न सिद्धांतों को जानने और उन्हें सत्य के विभिन्न पहलुओं के रूप में सम्मान देने के लिए उत्सुक प्रतीत होता था। इस प्रकार युवा अशोक ने अपना समय सक्रिय और आनंदमय ढंग से बिताया। वह किसी कठोर नैतिकवादी की तरह नहीं थे,
जो जीवन को सुखद और आनंदमय बनाने वाली चीजों पर नाराजगी व्यक्त करता हो। लेकिन उनका मस्तिष्क इतना सतर्क था कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि भौतिक सुख सुविधाएं बौद्धिक साहसिकता का विकल्प नहीं हो सकती, और आधिकारिक कर्तव्यों का आह्वान उन्हें अपने विचारों में खो जाने से बचाता था, जिससे उन्हें युद्ध और शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता था। वह निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा एक संवेदनशीलता से परिपूर्ण थी, जिसने उनके जुनून को उच्च जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक बनाया। इस प्रकार उनका मन एक ऐसे सांचे में ढला जिसने अंततः उन्हें एक दार्शनिक राजा बना दिया। इस प्रकार अशोक उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब अवसर उन्हें अपने प्रशिक्षण का परीक्षण करने और अपने विचारों को क्रियान्वित करने की स्थिति में रखेगा। बीजी गोखले की अशोक मौर्य के एपिसोड 7 को सुनने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे हम अशोक के जीवन की यात्रा में गहराई से उतरते हैं, हम देखते हैं कि उनकी प्रारंभिक अनुभव मानव और पशु पीड़ा के प्रति उनकी संवेदनशीलता और उनके चारों ओर के विविध धार्मिक प्रभाव कैसे उन्हें आकार देते हैं। अगले एपिसोड को न चूकें, जहां हम अशोक के जीवन के उन मोड़ के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने उन्हें उनके परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे ऑडियो बुक श्रृंखला में नवीनतम रिलीज के लिए अपडेट रहें।